We will discuss here science and mathematics problem for academic and competition also. In academic 9 to 12th, mathematics and science, generally mathematics and physics, but for competitive levels, here we discuss only NEET and IIT mains and advanced problem of physics, not other subject. So friends, today we are going to discuss the mathematics topic क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं, इन सभी का जो है विस्तार पूर्वक एक एक समस्याओं का निदान करेंगे। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण क्या है। तो जनरली हम ये जानते हैं कि एक अगर कोई भी इक्वेशन जो है लीनियर हो, मतलब उस इक्वेशन की जो पावर है, डिग्री है, अगर वो 1 होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई भी लाइन स्ट्रेट ना हो करके कर्व हो तो कर्व हो जाएगी, तो वहाँ पे जो है या तो वो क्वाड्रेटिक होगा या तो वो क्यूबिक होगा। तो जनरली इफ़ यू कैन राइट एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² plus bx plus c is equal to 0. This is known as quadratic equation. Here the maximum power of variable x 2, 1 and 0. Generally you can write this more easy, ax² plus bx plus c x to power 0 means the maximum power is 2, so this is called the quadratic equation. And here a not equal to 0, this is the standard quadratic equation, ax² plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0, मतलब वहाँ पे आपका a 0 नहीं है। अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लगाई गई है और ये कंडीशन एप्लीकेबल है और इसको पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि वर्ग समीकरण जो होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वो आपका इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पर ये आपका a नॉट इक्वल टू 0 एप्लीकेबल है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं माना जाएगा। अगर आपने यहाँ पे a0 लिख दिया, देखिए जब आप यहाँ पे a0 रखेंगे तो 0 रखने के बाद क्या होगा, ये आपका जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 1 है, सिंगल है, तो ये यहाँ पर आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। इसको हम सरल समीकरण कहते हैं। दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन और सरल समीकरण। तो ये आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 2 होती है, 2 होगी फिर 1 फिर 0 हो जाएगी, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, इस इक्वेशन का प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करने में कैसे उपयोग होगा, इन सभी का जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन होगा। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के तरीके कितने हैं, मीन्स हाउ मेनी मेथड्स कैन बी यूज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कितने तरीके से, कितने मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है इसका फर्स्ट मेथड है बाय
फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन मतलब यहाँ पे हो गया गुणनखंड विधि बाय फैक्टराइजेशन। दूसरा है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा है बाय यूजिंग फार्मूला, सूत्र का उपयोग करके, सूत्र का उपयोग करके। यहाँ पे जो सीरीज है, जो हम फार्मूले की बात करते हैं, फार्मूला आप यहाँ पर जो है आपका सीरीज है या चार फार्मूला है, सीरीज धरया चार या फार्मूला का यूज किया जाता है। तो हम वर्ग समीकरण को मुख्यतः तीन विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तीसरा है बाय यूजिंग फार्मूला। तो इन तीन तरीकों से हम जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है बाय फैक्टराइजेशन, फिर जो है हम बताएंगे मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, और फिर तीसरा होगा बाय यूजिंग फार्मूला। तो आइए देखते हैं कि हम जो है वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर मेथड, बाय फैक्टराइजेशन। दोस्तों एक बात और, आपको अगर ये दे दिया जाता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप पता लगा लेंगे, अगर उसकी पावर 2 आती है, 2 आती है, तभी जा कर के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर अगर हमने लिख दिया x + 1/x = 1, क्या ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है? ऐसे दे दिया गया और पूछ दिया गया कि प्लीज चेक इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट, देन हाउ कैन यू सॉल्व इट। फर्स्ट यू आर लुकिंग हियर x + 1/x = 1। जनरली देखने तो लग रहा है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्वाड्रेटिक तो हुआ नहीं ऐसे, लेकिन नहीं। अब सॉल्व करिए और उसका फाइनल रिजल्ट देखिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप LCM x ले लेंगे, यहाँ पे 1x/1 हो गया, डिवाइड x² + 1 = 1। नाउ x² + 1 = x, सॉल्व करिए। x² + 1 - x = 0, x² - x + 1 = 0। तो आपको ये मिला सल्यूशन। और हमने आपको जो बताया था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको a = 1 मिलेगा, b = -1 मिलेगा और c = 1 मिलेगा। तो ये आप कंपेयर कर लीजिए। देखिए पावर 2 आ रही है, इसकी पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा जो प्रश्न था, हमारा जो क्वेश्चन था, और क्वेश्चन इज दैट x + 1/x = 1 इज क्वाड्रेटिक और नॉट, देन आवर आंसर इज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ें दी जाती हैं तो उनको आप सॉल्व करके जज कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो इसका सही सा ये तरीका है, इसकी ये टेक्निक्स है। तो आइए अब देखते हैं कि हम इसको गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं।
solution of quadratic equation by factorization. देखिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम आपको एक सिंपल सा सम बता रहे हैं, सम बता करके इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो वहाँ हियर a इक्वल टू 1। सिंपल सा तरीका है कि हमारा जो है एक फैक्टर का मेथड भी है, वो ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, if any algebraic expression is given as ax square plus bx plus c is equal to 0, then how can we factorize it? तो first you multiply a to c and you break b in two parts. First you multiply a to c, you get ac multiplication and the middle term b, bx linear, where power of x is 1, break into such parts that the sum of these two parts are equal to b. It's may be sum or difference, दोनों तरीके से हो सकता है कि इसके दो ऐसे पार्ट्स ब्रेक करने हैं आपको कि अगर हम इसको सम करें तो भी b हो, अगर इनका हम डिफरेंस निकालें तब भी आपको b मिले, और उन दो पार्ट्स का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको क्या मिलना चाहिए? AC मिलना चाहिए। मीन्स अगर आपके B के दो पार्ट D और E होते हैं तो D और E को आप ऐड करो तो B मिले, जब D और E को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको AC मिले। और यहाँ पे खास बात यह है कि जो AC का साइन होगा, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही आएगा। तो अगर जो है यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है, तो इसका पार्ट जो है सम ही होगा, डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो जो b होगा उसके दो डिफरेंस होंगे, डिफरेंस पार्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे आप इसको 1 एज्यूम कर लेते हो तो 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8, ठीक, 8 मिलेगा। और फिर जो है तो हो गया, अब b के प्लेस पर आपका है 6, तो 6 के दो पार्ट ऐसे करिए कि आप इनको जो है ऐड करो तो आपको 6 मिल जाए और मल्टीप्लाई करो तो 8 मिल जाए। तो तरीका ये होता है कि कभी कभी जब ये टर्म तो भी छोटा है तो हमें आसानी से इसको पता चल जाएगा कि हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि 6 के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट आपका 4 होगा और दूसरा 2 होगा। अगर ऐड करते हो तो 6 मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हो तो 8 मिल जाएगा, सिंपली। लेकिन कभी कभी जब ये टर्म बहुत बड़ा होता है तो हमको जो है ये डिफरेंस नहीं मिल पाता, या इसका सम, इनका जो पार्ट्स है वो ब्रेकअप नहीं मिल पाता। जब ब्रेकअप नहीं मिल पाता तो क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके लिए है जो ये वाला पार्ट है इसका आप प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है। ऐसे जब इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ पे ये छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में टूट जाएगा, और जब प्राइम नंबर टूट जाएगा तो वहाँ पे आप आसानी से पेयर जनरेट करके, पेयर क्रिएट करके आप इसके दो पार्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 2s मिले, दिस इज प्राइम फैक्टर ऑफ 8, 2 2 2, देन वी हैव अ 6 एज अ नंबर, हमारे पास 6 एज ए नंबर है। तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि अगर हम जो है देखते हैं कि 5 2 2 4 हो गया, अब ये देखो 4 मिल गया और 4 2 8 हो गया। तो आपको मिल रहा है कि 4 और 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है, और
जब इसको ऐड कर रहे हैं तो आपको ये 6 मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इसको पार्ट्स का ब्रेकअप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये तो हो गया वर्किंग रूल, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम उसके वर्किंग रूल को समझते हैं अच्छी तरीके से, और जब हमको उसका वर्किंग रूल अच्छी तरीके से वेल क्लियर हो जाता है, तो क्लियर हो जाने के बाद क्या होता है कि everything is clear now, therefore you make some practice of sum 2 4 6 lot of sum, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन यू मेक द प्रैक्टिस, ओके, दिस विल हेल्प टू यू फॉर perfection of particular solving tactics of the questions. So we get the two part 4 and 6. Now what is the solution and what is the factorization of this? You can solve now. Second step implies x square 4 plus 2 x plus 8 is equal to 0, then implies x square multiply कर दो 4x plus 2x plus 8 is equal to 0, take the common x plus 4 plus 2 common, x plus 4 is equal to 0, x plus 4 now common, another bracket x plus 2 is equal to 0. This is the factor. So you get that कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर इसके देखिए, जब भी हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक है तो इसकी पावर 2 है इसकी, तो मतलब इसके जो रूट्स होंगे, जो सोल्यूशन होंगे, रूट वो 2 होंगे, बिकॉज इट हैज अ स्क्वायर, सो रूट ऑफ इक्वेशन will be 2 because power is 2. So first root for if x plus 4 is equal to 0, then x equal to minus 4, and if x plus 2 is equal to 0, then x equal to minus 2. There are two roots, x equal to 4 and x equal to minus 2. ये दो रूट्स आ गए आपके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -4 -2। अब ये यहाँ पे बात आती है, हाउ कैन यू चेक, हाउ कैन यू जज दैट योर इक्वेशन इज करेक्ट, आपका जो सोल्यूशन आया वो सही है। तो यहाँ पे क्या करिए, आप किसी को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, रख करके आप चेक कर सकते हैं ये सही आ रहा है या गलत। तो -4 रख के यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर तो 6 × -4 + 8 सॉल्व करिए, माइनस का 16 -24 + 8 सॉल्यूशन 24 -24 कट गया, वी गेट द 0 मीन्स आवर रूट आर करेक्ट। नाउ यू कैन चेक ऑल्सो 2 को आप यहाँ पे रखेंगे तो -4 हो जाएगा, और ये जो है आपका -12 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। सॉल्व कर लो तो 12 - 12 = 0। सो आवर आंसर इज करेक्ट। तो जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, जो भी आप लगाते हैं, जिनका सोल्यूशन आप निकालते हैं, वो सारे के सारे जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर आप खुद निकालते हैं और खुद चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन सही है या गलत। तो फ्रेंड्स, ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 1, फैक्टराइजेशन। ठीक, ओके दोस्तों। अब हम जो है इसका जो दूसरा मेथड है, जो दूसरी टेक्निक्स है, इसको हम अपने नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, और 1 बाय 1 ऐसे वीडियो बन जाएंगे, और हम अपने अगले वीडियो में कुछ डिफ़िकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स का सलूशन देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को, जो कि उर्वा विज्ञान अध्ययनशाला है, जो पूर्णतः विज्ञान को समर्पित है, गणित को समर्पित है, और जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी छात्र हैं जो किसी भी कंपटीशन या सबकी तैयारी कर रहे हैं, वो इनको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। और अगर उनका कोई सुझाव हो तो हमें सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं, दे सकते हैं, और हम अपने इस चैनल को सतत प्रयास से
आपकी सेवा में बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और एक बार पुनः कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।